नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात निर्भया के परिवार की कर रहे हैं। जी हाँ, भले निर्भया के परिवार एसआईटी पर और अब सीबीआई के जांच पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जो समाज, जो वर्ग, जो जाति निर्भया के न्याय की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर निर्भया की इस न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े दिख रहे थे। अब वो धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिए। अब निर्भया का परिवार अलग थलग पड़ने लगा। मतलब गांव के लोग भी, समाज के लोग भी, जाति के लोग भी अब समझने लगे हैं कि कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं। वैसे ही बार बार सीबीआई जहानाबाद नहीं आ रही है, और क्यों बार बार आएगी। और ये जो धमकी वाला जो नाटक हुआ ना, नौटंकी, इस नौटंकी ने तो पोल खोल कर रख दिया परिवार वाले का। फिर मोबाइल को लेकर जो बातें सामने आई, उससे उनके कुटुंब आत्मा भी इस बात को लेकर अब मानने लगे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो परिवार के अंदर ही हुआ है। तो भले एसआईटी ये पब्लिक इमेज बनाने में कामयाब नहीं रही कि भाई कहीं न कहीं जो घटना घटी है उसका तार जहानाबाद से जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद की वजह से हुआ है, ये इमेज एसआईटी पब्लिक में बनाने में कामयाब नहीं रही। लेकिन सीबीआई ये बनाते हुए दिख रहा है। सीबीआई की जांच का अनुसंधान की दिशा जिस तरीके से चल रही है, उसको लेकर समाज के लोग अब समझने लगे हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। क्योंकि यूं ही सीबीआई आपको जहानाबाद में उसका गांव के बाद ननिहाल के बाद मामा के घर क्यों जाएगी सीबीआई? कुछ तो बात रही होगी। अब कल मामा का बयान आया भी कि हॉस्पिटल से जो कपड़ा मिला था वो भगना मेरा ला के हमारे घर पर रख दिया था। अब बताइए, मतलब यही तो बात सामने आ रही है कि जो अंडर गारमेंट्स मिला, जिसमें स्पर्म मिलने की बात आ रही है, सीवन मिलने की बात आ रही है, स्पर्म मिलने की बात आ रही है, वो कपड़ा ननिहाल में था। समझ गए? कल ये बात चीजें सामने आई कि जो कपड़ा 6 तारीख को प्रभात मेमोरियल अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में जो कपड़ा परिवार वालों को दी गई, वो कपड़ा परिवार वालों ने 10 तारीख को, जब पुलिस की दबिश बनी कि भाई हमको कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़ा ननिहाल से आता है और उसके बाद वो कपड़ा पुलिस को दी जाती है। और ननिहाल के मामा जी कह रहे हैं कि ये कपड़ा मेरा भगना ला कर रखा था, हमको पता भी नहीं था। समझ लीजिए कि हम बार बार ये कह रहे थे कि परिवार के लोग इस बात को जानते हैं, परिवार के लोग सहयोग करेंगे तो इस केस का त्वरित निष्पादन होगा। जो भी आरोपी है वो जेल के अंदर रहेगा। जैसे जितना परिवार गोल गोल जिलेबी की तरह घुमाने की कोशिश करेगा, परिवार अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके से हम पुलिस से बच जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में है ही नहीं संभव। इसलिए जो कुछ भी चीजें आप दिख रहा है ना, आपको ये जो चीजें दिख रहे हैं, अब गांव वाले भी ये महसूस करने लगे कि कुछ न कुछ चीजें गड़बड़ है। और अब गांव वालों को भी ये लगना है कि इस पूरे प्रोसेस में कोई न कोई बड़ी साजिश है। अब ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि परिवार वाला भी सच छुपाया है और कोई बाहरी एलिमेंट भी है जो इस पूरे घटना को एक अलग रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है। इसलिए धीरे धीरे अब परिवार वाले का सहयोग में साथ अब छूटता चला जा रहा है। हालांकि कल सीबीआई ने उस हॉस्टल के वार्डन से, उस लड़के से जिसने निर्भया को उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, उन सब लोगों से पूछताछ की है। अस्पताल वाले से तो पूछताछ किया है। सबका फोकस इसी बात को लेकर है कि आखिर जहानाबाद से आने के बाद उसकी क्या एक्टिविटी थी। याद होगा कि जहानाबाद से आने के बाद उस लड़की की भी तलाश एसआईटी कर रही है जो 5-6 लड़कियां साथ हॉस्पिटल गई थी।
जिसमें एक लड़की चीख चीख कर बोल रही है कि इस बार घर से आई है तो किसी से दीदी बात ही नहीं कर रही है, दीदी किसी से एकदम गुमसुम थी, कुछ बात ही नहीं कर रही थी। वो लड़की कौन है, वो लड़की ये बात क्यों बार बार कह रही थी, सीबीआई उस लड़की को भी आइडेंटिफाई तो कर ही ली है, उन लोगों से भी बात करेगी। जो 6-7 लड़की उस फ्लोर पर जो लड़की थी उन लोगों से भी बात करेगी और एक कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले पूरा मौका परिवार को दे रहा है कि आप सच बता दीजिए कि क्या सच है। परिवार अभी भी गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मामा जी मोबाइल नहीं दे रहे हैं। भाई जो भाई भगना आपके यहाँ कपड़ा रखा था तो कुछ चीज़ें हमको एविडेंस के तौर पर आपके मोबाइल के देने में क्या दिक्कत है। भाई के मोबाइल का खेल आप देख ही लिए। गांव वाला सब लोगों को कह रहा था कि उस आपाधापी में मोबाइल मेरा टूट गया। गांव वाले भी मान रहे थे कि हाँ मानसिक तौर पर पूरा परेशानी था, कहीं गिर गया होगा, टूट गया होगा, और पता चला कि मोबाइल कहीं छुपा कर अपने दोस्त के यहाँ रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिकेट करती है ना कि आप दाल में कुछ काला है। डॉक्टर क्या इलाज किया, जहर दे दिया, मार दिया, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। वहाँ जांच का दिशा पहुँचने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि निर्भया की मौत गैंग रेप की वजह से हुई है या फिर दवा खाने से हुई है, और दवा खाई तो क्यों खाई, सुसाइड की तो क्यों सुसाइड की, पहले ये तय हो जाए। तो सीबीआई फिलहाल इसी थ्योरी पर आगे चल रही है कि आखिर निर्भया ने सुसाइड किया है या फिर निर्भया के साथ रेप हुआ है। रेप होने की वजह से वो डिप्रेशन में गई और सुसाइड कर ली, क्या मसला है अभी तो पहले वो न, तब न डॉक्टर इलाज किया कि नहीं किया वो तो बात की बात है। तो अभी फिलहाल सीबीआई उसी जांच में लगी हुई है और उस जांच में सीबीआई कह सकते हैं कि वहां तक पहुंच गई है जहां उसको केस को एक्सपोज करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये तय है। एक बात समझ लीजिए, ये तो तय है कि जो कुछ भी छुपाने की कोशिश परिवार के द्वारा किया गया है, सीबीआई उन तमाम चीज़ों को सामने ला दिया। धमकी वाले मामले में बिहार पुलिस जांच कर रही है। उसने तो सीबीआई जब खिड़की का जांच लेने लगा, हाइट जांचने लगा, तो अगल बगल के जितने लड़के लड़कियां थी सबको बुला के ला के कर दिया कि देखिए ये लोग जो सो है, ये सब मत कीजिए, इस तरीके से केस को डाइवर्ट मत करिए। हालांकि डाइवर्ट करने की कोशिश एसआईटी के समय में भी स्पर्म से लेके अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक क्या क्या आया है। कहाँ सीबीआई देखने जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहाँ सीबीआई टेस्ट कराने जा रही है किसी का, कहीं नहीं। उस थ्योरी पर सीबीआई जा ही नहीं रही है कि इसके साथ रेप हुआ है। सीबीआई के बस एक ही थ्योरी है कि लड़की अगर आत्महत्या की है तो क्यों आत्महत्या की है, दवा खाई है तो क्यों दवा खाई है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। बस यही सीबीआई का अनुसंधान है और उसी अनुसंधान में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।